नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं कृष्णानरं चैव चैव नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अद्वैतम् नित्यं नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। कृष्णाय ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य वासुदेवाय ज्ञानाञ्जनशलाकये ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूप रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं। स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीगुरुवैष्णवांश्च वैष्णवांश्च। श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सागररघुनाथान्वितं तं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं श्रीविशाखान्वितं च। च। हे न कृष्णा हे कृष्ण करुणा करुणा सिन्धु सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिकान्त कान्त राधाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमोऽस्तुते। तप्त तप्त काञ्चन काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सकलपतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव सिन्धुभ्येव च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। नमो ॐ नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते पुरे भक्तिविकास भक्तिवेदान्त स्वामिनिति स्वामिनिति नामिने। नमः। नमस्ते। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय प्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिनिति स्वामिनिति नामिने। नमः। नमस्ते नमस्ते सारस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। पाश्चात्यदेशधारिणे श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि श्रीवासदि गौर गौर भक्त वृंद। भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। भक्तों को मिलने में बहुत खुशी हो गया। हरे कृष्णा। अ, हम आज हम नवविध भक्ति का अ, सब अंग को देख रहे हैं। तो हम लोग श्रवणम सुन लिया, कीर्तनम सुन लिया, स्मरणम हो गया, पाद सेवनम लास्ट वीक वृंदारण्य प्रभु ने किए होंगे। तो हम इस वीक दो कर लेंगे क्योंकि वो छोटा छोटा है, दो कर लेंगे। तो अर्चनम वंदनम, अर्चनम के बारे में देखेंगे। अभी ये जो नवविध भक्ति जो है, इसमें एक एक भक्त के उसमें बहुत प्रबल्य हुए, उसमें फेमस हुए ना। तो पहला तो परीक्षित महाराज, सेकंड तो सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम के लिए प्रहलाद महाराज, फिर पाद सेवनम के लिए लक्ष्मी जी। फिर अभी अर्चनम के लिए कौन है, अर्चनम क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। अर्चनम और वंदनम। अब सबको मालूम है चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा है। वो इस दुनिया में आके अवतार लिए भक्त रूप में। इसलिए हम प्रार्थना करते समय कैसे करते हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान इस दुनिया में अवतार लेके आए ना। महर कैसे आए, भक्त रूप में आए। तो भगवान आके हमें दिखाना पड़ता है भक्ति कैसे करना है, इसलिए भक्त रूप में स्वयं आए। यही तात्पर्य है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। तो इसमें इस ग्रुप में बहुत माते माते लोग होंगे। हाँ, किरण माता जी को याद होगा, जब दीपू छोटा था तब जब बोलने शुरू करता है तब उसको हर चीज आपने सिखाया होगा। जैसे खुद आपको अम्मा मम्मी बोलने के लिए भी आपने सिखाया होगा। मैं अभी अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है कि गिरिधारी को मैं बोला, मैं ऐसा दिखा दिखा के अम्मा बोलो करके। तो एक माँ बच्चों को हर एक चीजों दिखाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि बच्चा का पहला गुरु तो माँ होती है। सब कुछ सिखाना पड़ता है मम्मी को। तो हमारा माता पिता कौन है, भगवान है।
तो हम लोग इधर भौतिक दुनिया में गिर गए हैं, गिर पड़े, तो हम तो भूल चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं। तो भगवान स्वयं आके दिखा रहे ऐसा करना चाहिए, भक्ति ऐसा करना चाहिए करके। तो चैतन्य महाप्रभु से हम भक्ति सीख रहे हैं। हमारा संप्रदाय में भगवान स्वयं आके भक्त रूप में आके हमें भक्ति कैसा करना है सिखा रहे हैं। ये सब इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु 5 विषय के बारे में बोले, 5 विषय हम जरूर करना चाहिए करके बोले भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। 3 बोले, उसको हम 5 भी बोल सकते हैं। 3 पहले बोल देती हूँ। नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया। हम सबको जप करना चाहिए नाम रुचि। वैष्णव सेवा भगवान को पाने के लिए, सिर्फ नाम रुचि के लिए थोड़ा हमको ये नाम रुचि अच्छा आना चाहिए, तो हमको वैष्णवों को सेवा करना पड़ेगा। वैष्णवों को सेवा से हमको नाम रुचि मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम कुछ लोग बोलते हैं ना, हम लोग हर रोज 100 माला करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मगर वैष्णव सेवा के बिना ये नाम रुचि नहीं मिलेगा। वैष्णव सेवा, फिर जीवदया। हमारा संप्रदाय में जीवदया क्या बोलता है, क्या बोलते हैं? जीवदया का मतलब सब ये शब्द से हम जानते हैं। ये जीवदया मतलब दूसरा जीव में दया रखना है, मांस मछली नहीं खाना है, या कुछ जो भी जीव है उनको हिंसा नहीं करना है, इतना ही हम जानते हैं। जीवदया का ये ठीक है, हम हिंसा नहीं करना चाहिए, और सच में जीवदया मतलब प्रचार करना। हम भक्त होने के बाद जितना भी आप 1 माला करते हैं तो दूसरों को 1 माला करने के लिए प्रेरणा देना पड़ेगा। वैष्णवों का सेवा करते हैं, दूसरे लोगों को भी सेवा कैसे, भक्ति प्रचार करके, ये जीवदया होता है। इसके बारे में डीपली हम बाद में सुनेंगे। ये 3 है, इस 3 को 5 भाग में हम देखेंगे। चैंटिंग करना है, भागवत भगवत गीता पढ़ना है, धाम में निवास करना है, भगवान का विग्रह का सेवा करना है, और चैंटिंग, रीडिंग, विग्रह सेवा, लिविंग इन धाम, एंड 5th one, anyone knows? What is the 5th one? Mahaprabhu Mataji. What is the 5th one? What for you told Mataji? Srimad Bhagavatam, Bhagavat Parayan, Srimad Bhagavatam reading, chanting, deity worship, living in Dham. And in Nectar of Devotion, like Bhakti Rasamrita Sindhu, they told taking snan in Radha Kund. Okay. Something. Listening. Huh? Listening. Listening. Hearing from devotee. Hearing, No, hearing, hearing. Sadhu Sangha, sorry. Correct. Sadhu Sangha. Hearing. Sadhu Sangha. Sorry. Sadhu Sangha. Correct. Listening to devotees, Sadhu Sangha. तो ये 5 जो चीज है वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। चैंटिंग, डिवोटी का एसोसिएशन, भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान का पूजा करना, धाम में रहना। धाम में रहना सबके लिए संभव नहीं है। हम जिधर रहते हैं उसको धाम बनाना। आप वृंदावन के स्मरण में रहेंगे तो आप वृंदावन में रहते हैं। आप मायापुर का स्मरण में रहते हैं तो आप मायापुर में रहते हैं। जैसे हम जैसे लोग, हम लोग मायापुर में रहते हैं, मगर हम लोग सोचते हैं कलकत्ता, बॉम्बे और चेन्नई, ये सब सोचेंगे तो फिर हमारा मन उधर है, इधर नहीं है। हम किधर भी रहेंगे मगर धाम का स्मरण में रहेंगे तो धाम निवास हो जाएगा। ठीक है, अभी महाप्रभु बोले विग्रह आराधना, तो सबके लिए हमारा श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, घर में आप मंदिर बनाओ,
घर में क्या करना है, मंदिर बनाओ, उसमें भगवान का फोटो लगाओ, हर रोज फूल, तुलसी, आरती, ये सब करना पड़ेगा। घर में मंदिर जैसा एलाबरेट नहीं कर पाएंगे तो चलेगा, मगर दिया जलाना है, धूप और दीप दिखाना है। इतना भी नहीं आपको होगा तो सुबह शाम को दिया जलाओ और एक अगरबत्ती दिखाओ। कुछ तो मिनिमम स्टैंडर्ड आप सबको रखना पड़ेगा। इसको अर्चनम बोलते हैं। अर्चनम क्या होता है, फ्लावर्स या ऑफरिंग वर्शिप को अर्चनम बोलते हैं। जब भगवान का पूजा करते हैं उसको अर्चनम बोलते हैं। ठीक है, इसको ये जो प्रोसेस है, इसमें जो इसी में मुक्ति पाया उनका नाम पृथु महाराज। उनका नाम पृथु महाराज। हम लोग एक एक भक्त का जिंदगी देख रहे हैं ना। श्रवणम में परीक्षित महाराज आगे आए। ये जो अर्चनम जो है, इस अर्चनम में पृथु महाराज करके एक भक्त बहुत आगे हैं। पृथु महाराज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि पृथु महाराज के बारे में डिटेल में भागवतम में बहुत चैप्टर्स में 10-15 अध्याय में उनके विवरण आता है। पृथु महाराज बहुत ग्लोरियस है, उनका हम बोल नहीं पाएंगे, इतना है। वो शक्तियावेश अवतार है, भगवान का शक्ति उन पे दिया हुआ है। जब एक समय एक बहुत असुर आदमी था, वो राजा बन गया। उसका नाम वेना। उसका नाम क्या था? वेना। वो वेना इतना बेकार का आदमी था। उसका पिताजी भक्त था मगर उसका माता भक्त नहीं था, इसलिए एक असुर पैदा हो गया। असुर से भी नीचे, वो जो गंदा काम नहीं किया वो बोल ही नहीं सकते। वेना ऐसा था। तो ये जो वेना का पिताजी अंगा, वो बहुत बड़ा भक्त थे। वो बहुत दुख हो गए। उसको सुधारने के लिए कोशिश किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए बोला ये भगवान का हाथ में है, मेरा हाथ में नहीं। मैं राज्य छोड़ूंगा और वन में जाऊंगा, तपस्या करके मैं चले जाऊंगा करके वो सब कुछ छोड़ के वो वन जाके तपस्या करके भगवान के पास चले जाते हैं। मगर ये जो वेना इतना बेकार राजा था कि ब्राह्मण लोग ने श्राप देकर उसको मार डाला। तो उसका मम्मी ने उसका शरीर को रखा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत आसक्ति था उसको। इसके लिए उसको हर्ब्स सब डाल के, जड़ी बूटी डाल के उसका शरीर को रखा। तब ये राजा नहीं है देश में, दुनिया में, ये दुनिया की बात है। दुनिया का राजा था। राजा नहीं है तो फिर दुनिया में बहुत गंदे गंदे चीजें होने लग जाते हैं। फिर चोर, ये सब ज्यादा, गुंडे लोग ज्यादा हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स आता है ना। तो इसलिए ब्राह्मण लोग फिर से सोचा क्या करेंगे, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। अभी इस दुनिया के लिए राजा तो चाहिए। तो वो लोग प्रार्थना करने लगे भगवान को। तो फिर उनको एक आइडिया आया। ये जो वेना है ना, वेना का शरीर को वो लोग मंथन कर रहे थे। मंथन कर करके उसमें वो लोग प्रार्थना के साथ, पूजा के साथ किए। तो उसका शरीर में एक राजा निकले और रानी निकले। वो राजा का नाम पृथु महाराज, रानी का नाम अर्ची। दोनों भगवान नारायण और लक्ष्मी का अवतार बोल सकते हैं या शक्तियावेश अवतार बोल सकते हैं। फिर पृथु महाराज जब ये दुनिया को शासन कर रहे थे, कोई कुछ कमी नहीं था। तो भूमि माता को अपने कंट्रोल में उन्होंने लाया। ये सब बहुत बड़ा स्टोरी है। और धरती के लिए जो भी चाहिए सब कुछ था। इतना सुभिक्ष होने लगा, वो जो धरती बहुत अच्छा होने लगा। तो पृथु महाराज, उनका जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, वो सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे। एक ही इंसिडेंट्स बोल के मैं, ये तो पूरा जिंदगी वक्त है।
बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने सोचा हम लोग 108 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने किया, क्योंकि वो दुनिया का राजा है, उनके पास धन दौलत बहुत कुछ है, तो उन्होंने करने लगे, अश्वमेध यज्ञ करने लगे। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो वो क्या बनेगा? इंद्र बन सकता है। हम कोई भी इंसान, कोई भी जीव इंद्र बन सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ काम होता है, वो सब करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो जो लोग ने दुनिया में इतना सोचते, पृथ्वी महाराज उसके लिए नहीं किया, पृथ्वी महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया। बहुत लोगों का विचार ये है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, राजा बनूंगा, या कलेक्टर बनूंगा, या कुछ भी बनूंगा, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। आचार्यों को ये विचार है कि उतना बड़ा तपस्या करके फिर से ये जेल में फंसने के लिए हम सिंपल सा भक्ति करके इधर से चले जाएंगे। इतना बड़ा तपस्या करके फिर इधर ही फंसना है ना। हम इंद्र बन जाएंगे तो कितना प्रॉब्लम है। हम तो इंद्र के बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं, हमेशा टेंशन में रहता है इंद्र जी। तो ये स्वर्ग लोक का राजा है और स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य है, सब कुछ है, फिर भी इंद्र को भी टेंशन तो हमेशा रहता है। ठीक है, इसलिए हम कर्म कांडा, ये जो रिचुअल्स है, पुण्य कार्य, ये सब करने से भगवान का नाम लेके आराम से आसानी से भगवत धाम चले जाने का उद्देश्य करना चाहिए। इसलिए ये कालवार ने ऐसा प्रार्थना करता है, मैं इंद्र लोक जाने के लिए भी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं भगवान आपका सुंदर रूप आपको देखना चाहता हूँ, हमेशा आपका सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे नरक में डालो, स्वर्ग में डालो, मुझे स्वर्ग का इच्छा तो नहीं है। अब यदि नरक में भी आप डाल देंगे, वहां मुझे भक्ति करने का मौका दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो भक्त लोगों का ये विचार है कि हम इंद्र बने, चंद्र बने, अग्निदेव बने, ये नहीं, इच्छा नहीं है। पृथ्वी महाराज को भी इच्छा नहीं था, मगर इस दुनिया का राजा बनने का राजा को कर्तव्य बनता है यज्ञ करने का, और उनके पास भक्ति भी था, शक्ति भी था, तो उन्होंने किया। 99 हो गया, 100 में एक कम है, तो 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। अभी एक ही बाकी है, एक बन गया तो फिर उनका और भी ऊंचा हो जाएंगे वो। ये टेंशन हो गया, किसको टेंशन हो गया? इंद्र जी को। इंद्र जी सोचा अभी इनको नहीं रोकूंगा तो वो ये इंद्र बन जाएंगे और मेरा चला जाएगा, मेरा जो पद्धति है वो चला जाएगा, इसलिए मैं इसको रोकूंगा करके वो नाटक करते हैं। अलग अलग ये आके वो अश्वमेध यज्ञ में हाँ घोड़ा को सैक्रिफाइस देते हैं, बलि देते हैं, तो वो घोड़ा को चोरी करके चले जाते हैं। एक साधु का वेश में, साधु सच्चा साधु नहीं, नकली साधु बन के आके चोरी करते हैं। ऐसा हर बार पकड़ लेते हैं। पृथ्वी महाराज का बेटा हर बार इंद्रदेव को पकड़ लेते हैं और जो हाथी को घोड़ा को लाते हैं, फिर से ऐसे करते हैं, फिर से ऐसे करते हैं, ऐसे ही चलने लगे, ऐसे ही चलता ही रह रहा है। तो ये सब ब्रह्मा जी ने देख रहे, फिर उन्होंने आया। अभी पृथ्वी महाराज सोचा होता तो इंद्रदेव को मार भी डाल सकते थे, पर उन्होंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या करेंगे, ऐसे ही चलते रह रहा है। यज्ञ शुरू करते हैं, वो घोड़ा को लेकर भाग जाते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर घोड़ा को लेकर जाते हैं। ऐसे बहुत बार हो चुका है। तब इसको ब्रह्मा जी ने देखा, आके पृथ्वी महाराज से बोलते हैं, विनती करते हैं, पृथ्वी महाराज आप 99 में बंद करो, 100 मत करो, क्योंकि अभी इंद्रदेव बहुत
टेंशन में आ गया, उनको बहुत दुख हो गया, इसलिए आप ये करेंगे तो ये नकली साधु का वेश में आ रहे हैं, तो दुनिया में इनको सब लोग नकल करेंगे, इसलिए आप ये धंधा छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये सैक्रिफाइस आप मत करो, ठीक है, यज्ञ बंद करो। यज्ञ बंद कर देते हैं, अपना पृथ्वी महाराज मान लेते हैं। देखिए, वो सोचा होता तो इंद्र को मार सकते थे, मगर नहीं मारे, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो भगवान का अवतार है, भगवान का शक्ति उन पर था पृथ्वी महाराज को, फिर भी उनको नाम लेने का कुछ नहीं। अभी बड़े लोग बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मुझे सुनना चाहिए, तो उन्होंने बंद कर दिया। तब इंद्रदेव आके उनका पैर पकड़ते हैं और बोलते हैं आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़ा भक्त है, इतना बड़ा त्याग आपने किया। तब उस टाइम भगवान स्वयं उस यज्ञ में आ रहे गरुड़ जी के साथ। तब पृथ्वी महाराज प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना मैं बहुत अपना क्लास में बहुत बोली हूँ, एक दो प्रार्थना आपसे बोली और शेयर भी किया, तो उसमें वो अच्छी तरह भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये अर्चना हो जाता है। उन्होंने एवरीडे भगवान का अर्चना करते हैं पृथ्वी महाराज। जब सामने आए धूमधाम से जी भर के उनको प्रार्थना करते हैं। भगवान बोलते हैं इस दुनिया को आप अच्छी तरह शासन करके फिर वापस मेरे पास आ जाओ करके बोल देते हैं। तो पृथ्वी महाराज जब टाइम होने लग जाता है तब अपना बेटा को शासन करने के लिए छोड़ के वन में जाते हैं। वन में जाके तपस्या करने लग जाते हैं। उनका पत्नी भी उनका साथ में आ रहे हैं। फिर उन्होंने इतना अच्छा तपस्या करके पूरा अपना मन में भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ देते हैं। तो उनका पत्नी अर्ची क्या करते हैं, उनका शरीर को आग में रख के, कोई नहीं है वन में, अकेले पृथ्वी महाराज और अर्ची। ऐसा होते हैं राजा लोग। वो कैसे थे, महर उनका अंतिम टाइम में कोई नहीं है, सिर्फ भगवान का स्मरण में वो लोग शरीर त्याग देते हैं। तो जब उनका शरीर आग में रखे, अर्ची भी उसी में सती बन जाते हैं। जब वो लोग शरीर त्याग कर देते हैं तब भगवान का विमान आता है। वो विमान में पृथ्वी महाराज और अर्ची पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पूरा ये देवी देवता लोग सब लोग देखते हैं। आप देखिए, पृथ्वी महाराज एक बहुत बड़ा भक्त है। उनका जो पत्नी है वो उनसे भी ज्यादा है, क्योंकि वो सती बन गई करके सब देवी देवता लोग उनको वाह वाह करते हैं। ये रहा, ये 4th कैंटो भागवतम में है। तो इसका और विवरण है, उनका प्रेयर्स क्या है, वो भक्त लोगों को कैसे सेवा किए, सनत कुमारों लोगों को बहुत सेवा करते हैं पृथ्वी महाराज, ऐसा बहुत वर्णन आता है भागवतम में। मैं आपको थोड़ा सा बताया, क्योंकि अर्चनम का मुख्य भक्त हमारा पृथ्वी महाराज। उनका जिंदगी में भगवान का सेवा करते थे, भगवान का पूजा अच्छी तरह करते थे। तो हम भी अपना लाइफ में ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा जोर तो हम चैंटिंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा की पूरा 2 घंटा अच्छी तरह चैंटिंग करना चाहिए, पूजा करना चाहिए सुबह और शाम को। जितना भी आप स्टैंडर्ड रखोगे, आपके पास बहुत टाइम है तो मंदिर जैसा पूरा आप कर सकते हैं। वो सब बिगिनर्स गाइड में है। पहले आप अगरबत्ती दिखाएंगे, फिर घी का दिया दिखाएंगे, फिर फूल दिखाएंगे, फिर पानी दिखाएंगे, फिर हैंडकरचिप दिखाएंगे, ऐसा सब कुछ है उसमें। फिर आप चामर होता है और मोर पंख होता है, वो सब दिखा के पूरा आरती होता है। ये मंदिर में ऐसा आरती होता है। हमारे घर में हम बहुत काम है, बहुत सेवा है, इसलिए आप 3 रख सकते हैं। पहला धूप, फिर दीप और फूल। और ये भी नहीं कर सकते आप, दिया जलाओ और एक धूप दिखाओ, ठीक है। अब जितने इससे कम तो स्टैंडर्ड नहीं रख पाएंगे। और भगवान का मंदिर जब सुबह और शाम को या बीच में आप
अब भोग लगाने के लिए जब मंदिर को खोलते हैं तब तो दिया या लाइट तो जलना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक्स है। तो अर्चनम हम घर में ऐसा कर सकते हैं। पृथ्वी महाराज बहुत एलाबरेटली किए और उसी में वो भगवान धाम पहुंच गए, उसमें वो बहुत एक्सपर्ट थे। इसलिए अर्चनम के लिए किसको बोलते हैं हम? पृथ्वी महाराज को बोलते हैं। तो हम भी घर में अपने अपने घर में अर्चनम करना चाहिए। कुछ लोग साउथ इंडिया में अर्चनम मीन्स बहुत सारा तुलसी पत्ते ले लेते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं और बोलते रहते हैं गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, लाइक दैट। दैट इज आल्सो कॉल्ड अर्चनम। इसको भी अर्चनम बोलते हैं साउथ इंडिया में। और मंदिर में आप लोग जाएंगे तो ऐसा भगवान का नाम से, फूल से, तुलसी से अर्चना होता है। वो भी उसी को हम साउथ इंडिया में अर्चनम बोलते हैं। अर्चनम का मतलब भगवान का पूजा करना, उसमें पृथ्वी महाराज आगे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम वंदनम के बारे में देखेंगे। वंदनम क्या होता है? भगवान को अपना प्रार्थना समर्पण करना, भगवान को अपना प्रार्थना समर्पण करना वंदनम बोला जाता है। इसमें अक्रूर करके कृष्णा और बलराम का मामा या चाचा, वृंदारण्य वो मामा है या चाचा है? आई थिंक चाचा है। चाचा, क्योंकि अंकल लिख रहे हैं ना, अंकल का मतलब हाँ। क्या होता है पता नहीं ना। प्रभुपाद अंकल लिख रहे हैं। अक्रूर कृष्णा का चाचे हैं। तो कंस ने जब ये कृष्ण लीला में ये वर्णन आता है अक्रूर जी का, कंस को पता चल गया ये कृष्णा ही मेरा बहन का बेटा है जो मुझे मारने के लिए जन्म ले चुका है। तो उसको लाने के लिए, वो ला के फिर मार डालेंगे करके प्लान कर रहा है। क्योंकि उसका जो भी किया, जो भी उसका व्यवस्था किया, वो सब हार गया है ना। पूतना से लेके सब असुर लोग जाके मर गए। तो अभी कंस को पक्का हो गया कि इसको अभी इधर लाना पड़ेगा और इधर लाके फिर हम तैयार करके मल्लयुद्ध वीरों को डाल के इसको मार डालेंगे। पहले कोलया पीड़ा करके एक हाथी को भेज रहे हैं, ऐसा वो उसका उद्देश्य था। उसके लिए अक्रूर को भेजा। कृष्णा का चाचा थे वो भगवान का भक्त भी है। तो वो भगवान को लाने के लिए वृंदावन गए और नंद यशोदा को बोलने लगे ये तो आपका बेटा नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव का बेटा है, इसलिए आपको इसको राजा बुला रहे तो आपको देना पड़ेगा, टाइम हो गया। तब नंद महाराज, यशोदा, वो सब बहुत रोते हैं। तो अक्रूर जी कृष्णा और बलराम को रथ में बिठा कर लेकर जा रहे हैं। अक्रूर जी वास्तव में भक्त है, फिर भी उनको भगवान अपने आप का हम कौन है करके दिखा रहे हैं। तो अक्रूर जी एक यमुना किनारे अपना रथ रोकते हैं और संध्या वंदनम करने के लिए, गायत्री करने के लिए जा रहे हैं। जाते समय वो नदी में डूबते हैं। तब नदी के अंदर नारायण, शेषनाग सब देखते हैं। और वो लोग कैसे दिखते हैं? और कृष्ण बलराम जैसे दिखते हैं। फिर बाहर आके देखते हैं इधर कृष्ण और बलराम है। फिर अंदर जाके देखते हैं उधर नारायण और आदिशेष है। उनको पता चल गया ये कृष्ण और बलराम ही नारायण और आदिशेष है, इधर आए हैं करके उन्होंने अपना प्रार्थना करने लगे। तो ये भगवान का भक्ति। फिर अक्रूर जी को मालूम हो गया ये तो स्वयं भगवान है, तो उनका और भक्ति भाव ज्यादा बढ़ता है। फिर अक्रूर जी और फिर बाद में एक गलत भी करते हैं, भगवान उनको दूर रख देते हैं। वो सब कृष्ण लीला में बहुत आता है। हम इतना तक जानते हैं कि अक्रूर जी वंदनम के लिए
उदाहरण है। वो भगवान का इतना प्रार्थना करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग कैसे भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, इसके बारे में अभी देखेंगे। वंदनम कैसे कर सकते हैं भगवान का, भगवान को कैसे हम प्रार्थना समर्पण कर सकते हैं। प्रार्थना समर्पण यही बोला जाता है, वंदनम को कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर लोग में दुनिया में तरीके का गाना होता है, वो गाते हैं। जब मैं नया नया शादी होके नॉर्थ इंडिया में आया, मुझे एक गाना बहुत पसंद आया। मैं तो वो सुन के बहुत मैं रोमांच में आ गई, मुझे बहुत पसंद था तब, उसका मतलब तो नहीं मालूम, फिर भी पसंद आ गया। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तो वो बहुत पसंद आया मुझे, पर उसका जो अंदर की बात है वो सब अलग है। तो ऐसा बहुत सारा गाना होता है, वो सब गाने से भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा एक सवाल उठता है ना। फिर भक्ति में आने के बाद मुझे पता चल गया कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हमारा गुरुदेव और हमारा गुरु परंपरा में आचार्य लोग हमको सिखाते हैं क्या गाना चाहिए, क्या नहीं गाना चाहिए। फिर भक्ति में आने के बाद मुझे पता चल गया कि जो भी गाना भक्त ने लिखा, उसको हम गाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे हम सिनेमा गाना गाते हैं ऐसे ही है, भले वो भगवान का भी कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ गाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं आएगा। आप लोग सोचेंगे क्यों माता जी ऐसे बोल रहे हैं, जय जगदीश हरे करके भगवान को ही तो बजते हैं, तो क्यों ऐसा माता जी बोलती है। कारण है जैसे एक गिलास में मैं दूध रखती हूँ, ये दूध तो अच्छा है, सब लोग पी सकते हैं। दूध पिएंगे तो हमको कैल्शियम मिलेगा, ताकत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मगर उस रास्ते में एक सांप गया, उसको दूध को टच कर दिया। हम पी सकते हैं, क्या होगा दूध पिएंगे तो। वो दूध जो सांप ने पी लिया, उसको हम पी सकते हैं, पिएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। ऐसा ही कोई भी दुनिया में जो भी गाना गाते हैं, उसको हम भगवान के सामने गाएंगे तो हमारा भक्ति नुकसान हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। हमको क्या करना चाहिए, हमको जो भी आचार्य लोगों का गाना, जैसे हम जय राधा माधवा गाते हैं ना, वो ऐसा पूरा नमस्ते नरसिम्हाय, हमको गुरु परंपरा में दिया हुआ गाने को हम गाना चाहिए, दिया हुआ प्रार्थना को बोलना चाहिए। जैसे ब्रह्म संहिता है, वो सब हम लोग आपको सिखाने वाले। शिष्टाष्टकम है, शिष्टाष्टकम कौन गाया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो ऐसा जो आचार्य लोग स्वयं दिया, उसको हमको बोलना चाहिए। मुकुंदमाला स्तोत्रम है, जगन्नाथ अष्टकम है, कृष्णाष्टकम है, ऐसा जो भी बोनाफाइड प्रेयर्स, जो बड़े बड़े भक्त आचार्य लोग ने लिखा, उसको हमको बोलना चाहिए। तो बोलने से क्या होता है, किसी को पता है? सुरभि तुम बोलो। जैसे हम लोग रोज की बजयो जयो गाते हैं, उसको कौन लिखा मालूम है? शाम को संध्या आरती कौन करते हैं? गौरव करता है। गौरव तो तुम ही है। संध्या आरती किसने लिखा, किसको मालूम है? भक्तिविनोद ठाकुर। आप नहीं बोलने का, आप तो टीचर है, टीचर जवाब नहीं देने का, स्टूडेंट्स को पूछती। भक्तिविनोद ठाकुर, ठीक है। जो भक्तिविनोद ठाकुर ने हमारे लिए संध्या आरती लिख के दिया, उसको हम गाने से भक्तिविनोद ठाकुर को क्या फल मिला वो मिलेगा, ठीक है। कुंती महारानी कृष्णा से प्रार्थना करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप रिपीट करेंगे तो कृष्णा ऐसा नहीं, फर्क नहीं देखेंगे। और कुंती महारानी बोली, कुंती महारानी को क्या दिया वो आपको भी देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे।
उसी भाव में उसी भक्ति में हम करेंगे तो हमें भी काम करेगा। भगवान मोड़ के देखेंगे, हाँ हाँ किरण माता जी ने संडे संडे क्लास में जाके अच्छा अच्छा प्रार्थना सीख लिया, तो भगवान आपको मोड़ के देखेंगे। इसका और एक उदाहरण देती हूँ। आप सब लोग मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन आप सोच समझ के खाएंगे या अब पता बिना आप खाएंगे, काम करेगा नहीं करेगा? काम करेगा, करेगा ना। आप जानबूझ के खाएंगे या बिना आप समझ के खाएंगे, कुछ भी मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन काम करेगा। वो अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, वो अच्छा दवा होना चाहिए। ऐसा हमारा संप्रदाय में आचार्य लोग जो भी मेडिसिन जो भी सॉन्ग दिए हैं, उसको हम भी बोलने से हमको वही फल मिलेगा। ये फर्क होता है, समझ रहे हैं आप? तो हम कुंती महारानी का प्रार्थना करेंगे, भीष्म देव का प्रार्थना करेंगे, अर्जुन जी का प्रार्थना करेंगे, वो सब है भागवत में। पृथु महाराज का प्रार्थना करेंगे होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको ये सब प्रार्थना समर्पण करना चाहिए। धीरे 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 हम चैंटिंग करते हैं, वो भी एक प्रार्थना है। अब अलग सा कुछ कीर्तन, हमारा गुरु परंपरा में कीर्तन संसार दावा सुबह सुबह, फिर तुलसी महारानी का कीर्तन, नरसिंह देव का कीर्तन, शाम को गौरताई का कीर्तन, ये सब हम प्रैक्टिस करके बोलना चाहिए। ये सब वंदनम बोला जाता है। वंदनम सीख लिया, अर्चनम सीख लिया, ठीक है। इसमें एक स्टोरी बता के मैं खत्म करूंगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग इतना अमीर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान को कोई कोई लोग सोना देते हैं, हीरा देते हैं, मोती देते हैं, बहुत, जैसे पृथ्वी महाराज जैसा अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, क्या करें? तो एक भक्त ऐसा सोचा था, एक ब्राह्मण, उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, मैं मन में मैं सब कुछ भगवान का आराधना करूंगा करके, आंख बंद करके भगवान का पूजा करने लगा। ठीक है, अभी सामने भगवान है, उनको अच्छा अच्छा वस्त्र देता हूँ, अच्छा अच्छा फूल देता हूँ, अच्छा अच्छा गहना देता हूँ, फिर हम धूप दीप सब हम समर्पण करता हूँ, ये सब मन में करने लगा। फिर उसने सोचा ठीक है, मैं अभी भगवान को खीर समर्पण करूंगा। तो खीर समर्पण करने के लिए वो उसने राइस लाया, घी लाया, शुगर लाया, ड्राई फ्रूट्स लाया, सब कुछ लाया, बहुत अच्छा उसने पकाया और बहुत अच्छी तरीके से बनाया। फिर भगवान के सामने ला रहे हैं एक वाटकी में। उसने सोचा ये तो बहुत गर्म है ना, अभी अभी बनाया, बहुत गर्म है ना, भगवान को गर्म लग जाएगा तो क्या होगा, हम थोड़ा सा उसको छू के देखेंगे करके उन्होंने अपना उंगली रखा तो जल गया। ये सब अपना मन में, सच में नहीं, मन में। मगर जब उसने खीर को अपना उंगली से टच किया तो गरम लग गया और जल गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपना मन से, शुद्ध मन से भगवान को ध्यान करके करेंगे तो सच में वो होता है। इसलिए आपसे रियल में कर नहीं पाएंगे तो मन से तो करो, कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए पैसा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए आप मन से हमेशा भगवान को फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, गहने चढ़ाओ, वो भी कम नहीं, आप हीरा मोती सब कुछ दे सकते हैं ना। मन में क्या लगता है, अच्छी तरह दे दो भगवान को, मन में सोच लो, मन में आप प्रार्थना करो, ठीक है। इसलिए भगवान का वर्शिप हम सामने नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हाँ माता जी बोला मन में करेंगे, करके कुछ नहीं, कुछ मत करके मत बैठना, जब नहीं होगा तब करना चाहिए। एक माता जी मैंने देखा मंदिर में
बोलते हैं ना भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो एक ही फूल, एक ही पत्र लेके आते हैं भगवान के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे होगा तो आपको सच में करना चाहिए। ये उदाहरण दे दिया गीता माता जी ने, तो मैं मन में सब कुछ करूंगा, सच में नहीं करूंगा, ऐसा नहीं रखना है। ये उदाहरण दिया हुआ कि आप मन में भी कर सकते हैं, वो आप सच्चे दिल में करेंगे तो आपको काम आ जाएगा। ठीक है, आप अभी मैं क्लास खत्म कर रही हूँ, आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।